नमस्कार दोस्तों, सार्थक कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर में एक से अधिक वर्कशीट को यदि हम आपस में लिंक करना चाहें तो वो किस तरह से होगा, इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं। बेसिकली इस प्रैक्टिकल का उपयोग हम दो या दो से अधिक वर्कशीट को आपस में जोड़ने के लिए कर सकते हैं और ये एक बेहतर और उपयोगी फीचर इसलिए भी है कि जब हम अलग अलग वर्कशीट में अपने डेटा को रखते हैं, इंफॉर्मेशन को रखते हैं और वो इंफॉर्मेशन जब हमें एक वर्कशीट में कंसोलिडेट होकर चाहिए होती है तब ये बहुत उपयोगी होता है। इस उदाहरण के माध्यम से भी इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास एक वर्कबुक ए है जो हमारी मेन वर्कबुक है। इसके बाद हमारी एक दूसरी वर्कबुक जो वर्कबुक बी है, ये हमारी तीसरी वर्कबुक है और ये चौथी वर्कबुक है। अब हम 1, 2 और 3 इन तीनों वर्कशीट को लिंक करना चाहते हैं इस मुख्य वर्कबुक से। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो ये किस तरह से होगा, ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके लिए एक उदाहरण हमने तैयार किया है, वो आप देख सकते हो। तो उदाहरण इस तरह से है। इस उदाहरण में हमने यहाँ पे 4 वर्कशीट बनाई हुई है। एक वर्कशीट का नाम है हेड ऑफिस और इस हेड ऑफिस वाली वर्कशीट के साथ वर्कशीट जो बना रखी है ब्रांच ए के नाम की, ब्रांच बी और ब्रांच सी। तो ए, बी और सी ये तीनों ब्रांच की जो वर्कशीट्स हैं ये कनेक्टेड है हेड ऑफिस वाली वर्कशीट के साथ। मतलब हम तीनों वर्कशीट में जो डेटा डालने वाले हैं वो डेटा कंसोलिडेट होकर के यहाँ पे हेड ऑफिस वाली वर्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा। उदाहरण के तौर पर मैं वर्कशीट जो ब्रांच ए है इसके अंदर में कुछ फिगर डालते हैं यहाँ पे, जैसे कि जनवरी के महीने में यहाँ 50,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ और फरवरी के महीने में 80,000 का जनरेट हुआ और मार्च के महीने में 90,000 का जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये होता है 2,20,000। ये देखिए यहाँ पर हेड ऑफिस वाली वर्कशीट में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि बी वाली वर्कशीट में कोई हम फिगर डाल देते हैं 5,000 है ना, 4,000 और 6,000, तो ये 15,000 का जो फिगर है यहाँ पे बी हेड ऑफिस वाली वर्कशीट में बी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसमें भी हम डेटा फिगर करके देखते हैं डाल के। यहाँ पे लिखा मैंने 80,000 और यहाँ पे लिखा मैंने 90,000 और यहाँ पे लिखा मैंने 40,000। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है 2,10,000 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि जो तीनों वर्कशीट हैं ब्रांच ए, ब्रांच बी और ब्रांच सी, ये तीनों वर्कशीट यहाँ पर कनेक्टेड है इस वर्कशीट से और यहाँ पर हेड ऑफिस वाली वर्कशीट में हमें कंसोलिडेट डेटा मिल रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, हम अलग अलग वर्कशीट्स को जो है आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रैक्टिकल को और अच्छे तरीके से हम देखना चाहें तो अगर हम इन वर्कशीट्स को बंद कर देंगे तब भी ये डेटा आपको इसी तरह से अपडेट होके दिखाई देगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ये भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। पहले हम इन वर्कशीट्स को जो है बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे चारों वर्कशीट को मैं बंद कर देता हूँ, बारी बारी से फिर हेड ऑफिस वाली वर्कशीट में डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ ये हम देखने वाले हैं। देखिए बी ब्रांच में हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा बदल देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 60,000 और यहाँ पे लिख दिया 80,000 और ये 1,46,000 का ये फिगर इसका हो रहा है। मैं इस फाइल को सेव करके बंद कर देता हूँ। ये मैंने Ctrl W से इसको बंद कर दिया। हम यहाँ पे हम हेड ऑफिस वाली ब्रांच को ओपन करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, Ctrl O किया और उस फाइल का नाम है HO। इसको हम ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, लिखा हुआ एक मैसेज आ रहा है कि क्या आप इस हेड ऑफिस वाली वर्कबुक को अपडेट करना चाहते हैं। यदि अपडेट कर देंगे 1,46,000 रुपए का यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैं अपडेट करूंगा देखो यहाँ पे 1,46,000 रुपए का जो फिगर है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम वर्कशीट को बंद रहते हुए भी अगर किसी एक वर्कशीट में डेटा अपडेट करेंगे तो हेड ऑफिस वाली जो हमारी मेन वर्कबुक है उसमें वो डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल अभी आपने देखा ये हम किस तरह से कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। चारों वर्कशीट को आपस में लिंक करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 4 वर्कशीट बना लेते हैं। यहाँ मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगा और न्यू एक वर्कबुक क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है, मैं इसे फॉर्मेट को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे Ctrl V करेंगे, ये फॉर्मेट यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेट पेस्ट होने के बाद इसके जैसी ही और हमें 3 वर्कशीट और बनाना पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं फिर से Ctrl N करता हूँ, एक वर्कशीट बन गई है।
यहां भी मैं पेस्ट कर देता हूं और फिर से हम करेंगे कंट्रोल एन और फिर से करेंगे कंट्रोल एन। इस तरह से यहां पे हमने 4 वर्कशीट बना ली हैं। हम इन वर्कशीट्स को जो है मैक्सिमाइज करके ओपन कर लेते हैं। यहां इस तरह से देखिए मैंने ओपन कर लिया और हम जाएंगे व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहां हमें ऑप्शन मिलता है अरेंज ऑल। व्यू टैब के अंदर अरेंज ऑल मिलता है, यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे ऑप्शन आ रहा है टाइल्ड। ओके करेंगे तो चारों वर्कशीट इस तरह से हमारे सामने जम के अरेंज होकर दिखाई देने लग जाएंगी। इन चारों वर्कशीट को अब हमें जो है डिजाइन करना है। इनका जो फॉर्मेट है वो हमने जो बनाया हुआ वो डिजाइन करना है। तो चूंकि एक बार हम बना चुके हैं, मैं इसी को यहां से करता हूं कॉपी और यहां पे आके एंटर मार दिया, पेस्ट हो जाएगा। फिर कर लिया कॉपी, यहां पे जाके एंटर मार दिया, फिर हो जाएगा पेस्ट। फिर कर लिया कॉपी और यहां जाके एंटर मार देंगे, हो जाएगा पेस्ट। थोड़ा सा कंट्रोल स्क्रॉल करके हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको स्पष्ट नजर आए। देखिए यहाँ पे इसको भी मैंने जूम कर लिया। अब चूंकि ये एक जैसी ही कॉपी है इसलिए हम इन्हें रीनेम कर लेते हैं। इस वर्कशीट को तो हम हेड ऑफिस ही रहने देते हैं और यहाँ पे ब्रांच एबीसी लिखा हुआ, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये यहाँ पे जो फार्मूला फंक्शन लगा है इसको मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया। इस वर्कशीट का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं हेड ब्रांच ए। तो इसका नाम रख दिया हमने ब्रांच ए और यहाँ पे लिख दिया जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये नाम यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं इस तरह से और ये फिगर हम यहां से हटा देते हैं। यहां से भी हम लोग इस पे ये फिगर हटा देते हैं और ये यहां पे नाम पेस्ट कर दिए, कंट्रोल वी ये किया मैंने यहां से कॉपी और यहां पे जाके पेस्ट। ठीक है, यहां से फिर किया कॉपी और यहां पे जाके एंटर हिट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए पेस्ट हो गया। ये फिगर्स पुराने थे, मैं हटा देता हूं यहां से। इसका नाम रख देते हैं ब्रांच बी। ब्रांच बी नाम रख दिया, इसका नाम रख देते हैं ब्रांच सी। ठीक है, तो ए बी सी 3 ब्रांच हमारे पास आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे एक जनरल जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें सम चाहिए, जोड़ चाहिए। तो उसका शॉर्टकट होता है अल्टर इक्वल टू। जैसे आप अल्टर इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे आपसे रेंज मांग रहा, रेंज हम दे देंगे, एंटर करेंगे, जोड़ लग जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, ऑल्टर इक्वल टू, एंटर हिट किया। रेंज आपको मैन्युअली देना पड़ेगी क्योंकि नंबर आपने भरे नहीं है। यहाँ पे आके यहाँ पे हम जोड़ चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे अल्टर इक्वल टू कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअल फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम और ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे इस तरह से रेंज दे देंगे और एंटर हिट करेंगे तो ये जोड़ लग जाएगा। अब ये 3 वर्कशीट्स बन गई हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग डेटा भी भर सकते हैं। तो अभी मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा डेटा भर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया 10, 20, 60। यहाँ पे कुछ हमने डेटा भर दिया 80, 60, 10। यहाँ पे कुछ डेटा भर देते हैं। यहाँ पे लिख दिया 90, 60 और 40। यहाँ पे ये जो सम आ रहा है, ये सम हम यहाँ रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं। यहाँ से हमारा मुख्य कार्य शुरू हो रहा है। मेन पार्ट पूरे ट्यूटोरियल का यहीं पर है कि ये कैसे होगा। जब हमें यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है तो हम ब्रांच ए वाले सेल में जाकर के इक्वल टू लगाएंगे और हमें जोड़ चाहिए टोटल वाला। तो यहाँ पे आके आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये अपने आप वहां का एड्रेस उठा लेगा, एंटर करेंगे, रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फिर से आप इक्वल टू कीजिए, आपको ब्रांच बी का चाहिए, ब्रांच बी पे जाके जोड़ पे क्लिक कीजिए, एंटर हिट कीजिए, आ जाएगा। ब्रांच सी का चाहिए, इक्वल टू पे जाइए, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे ब्रांच जो सी है, सी पे आप क्लिक करोगे टोटल पे, ये टोटल पे मैंने क्लिक किया और एंटर हिट करेंगे, जोड़ आ जाएगा। अब अगर कोई भी यहाँ पे फिगर आप चेंज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने किया 5,000, 50,000, यहाँ पे किया 60,000 और यहाँ पे किया 40,000, 1,50,000। देखिए 1,50,000 रिफ्लेक्ट होने लगा। तो इस तरह से हम एक या एक से अधिक वर्कशीट को आपस में जोड़ सकते हैं। एक उपयोगी ट्यूटोरियल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।